नमोस्तोचर श्री पूनम जैन साहेगढ़ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, पदार्थों का परिणमन यदि काल द्रव्य के अधीन है तो परिणमन पदार्थों का स्वभाव कैसे ठहरेगा? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। पदार्थों का परिणमन अपनी निज शक्ति से होता है, क्योंकि वह एक द्रव्य है और द्रव्य का अर्थ है जो परिणमनशील हो, वह द्रव्य कहलाता है। लेकिन एक द्रव्य इनमें ऐसा है, काल द्रव्य, जो सभी द्रव्यों के परिणमन में सहायक बनता है, उदासीन रूप से, प्रेरक रूप से नहीं। दो चीज़ अच्छी तरह से समझें, उदासीन और प्रेरक। परिणमन जो है वो तो अपनी निज शक्ति से होगा ही होगा, लेकिन उस शक्ति के परिणमन में कोई ना कोई निमित्त जरूर होगा, तो वो काल द्रव्य है। काल द्रव्य जो है अपने आप स्वयं परिणमन करता है, अपने लिए भी स्वयं परिणमन करता है और पर के परिणमन में कारण बनता है। ये बात यहाँ पर ध्यान से समझना है। समस्त द्रव्यों के परिणमन में उदासीन रूप से कारण कोई द्रव्य है तो वह काल द्रव्य है, और अपने के वो परिणमन में भी कोई कारण है तो वो काल द्रव्य है। ठीक है ना। काल द्रव्य के अधीन कोई द्रव्य नहीं हो गई है, इस बात को ध्यान रखना। धुरी है, धुरी में चक्का घूम रहा है, तो हम क्या कहेंगे? चक्का किस में घूम रहा है? चक्का चक्का में घूम रहा है। चक्का कोई धुरी के अधीन नहीं है, वो तो अपने में ही परिणमन कर रहा है, लेकिन उदासीन रूप से वह धुरी भी चक्के को परिणमन में कारण बन रही है। यदि चक्के में स्वयं ही घूमने की शक्ति ना हो, स्वयं ही घूमने की शक्ति का अभाव हो, तो वो कभी घूम नहीं सकता है। तो चक्का चक्का में है और चक्का अपने चक्का रूप से ही प्रति समय परिणमन कर रहा है, और वो धुरी उसके लिए उदासीन रूप होती है। तो इसी प्रकार से काल द्रव्य का लगाना कि प्रत्येक द्रव्य अपने आप ही परिणमन करती है, लेकिन काल द्रव्य उसमें उदासीन रूप से अपनी सहायता हर द्रव्य को देता है। नमोस्तोचर श्री सुकमाल चंद्र जैन धर्मपुरा गांधीनगर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल सभी जगह विधान तो होते ही हैं और उसमें मंगल कलश की स्थापना भी की जाती है। जब हम मंगल कलश की स्थापना करते हैं, जो भी मंगल कलश की स्थापना करता है तो वह कलश विधान पूर्ण होने के बाद उस परिवार को दे दिए जाते हैं, और वह परिवार उन कलशों को अपने पूजन के स्थान पर या कहीं पर भी रख लेते हैं। तो क्या हमें उन कलश के सामने दीप प्रज्वलित आदि करना चाहिए या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। दीपक जलाना कलश के सामने, अपने घर में के मंदिर में या किसी भी स्थान पर दीपक जलाना, पहली बात तो आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि दीपक क्यों जलाते हैं। हमारा दीपक जलाने का उद्देश्य यही है, हमारा अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो। हे प्रभु, हम आपको याद करते हुए या आपको स्मरण करते हुए यह दीप प्रज्वलन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने अपना अज्ञान दूर करके सर्वज्ञ ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, सर्वज्ञता को प्राप्त हुए हैं, पूर्ण ज्ञान को प्रकट हुए हैं, ऐसे ही मेरे अंदर से भी मिथ्या ज्ञान निकल जाए और सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए। तो मैं दीप अर्पण कर रहा हूँ। अब चाहे वो कलश के सामने करो, चाहे भगवान की वेदी के सामने करो, चाहे फोटो के सामने करो, कहीं भी करो, किसी भी स्थान पर करो, उद्देश्य तो आपको पता चलना चाहिए ना, उद्देश्य तो रहना चाहिए ना। हम कलश के सामने कर रहे हैं तो कलश को जिंदा करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। कलश तो अपने स्थान पर, दीपक अपने स्थान पर है। आपका भाव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है कि मैं दीप क्यों अर्पण कर रहा हूँ? ठीक है ना। तो ये भाव से करना चाहिए। मोहांधकार विनाशनाय, मेरा मोह का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए, इस भावना से। और वैज्ञानिक भी बहुत तरीके हैं कि जिस घर में घी का दीपक, गाय के घी का दीपक जलता है, वहाँ पर किसी प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो प्रवेश नहीं करते हैं, जीवांश प्रवेश नहीं करते हैं, जीवों की उत्पत्ति वहाँ पर अधिक नहीं होती है। तो वहाँ पर व्यक्ति जो है स्वस्थ होता है, आरोग्यता की प्राप्ति रहती है। तो ये भी बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न हैं। इस सबको ध्यान में रखते हुए जो श्रावक की अपनी भूमिका में कार्य होते हैं, काम होते हैं, उसे कर लेना चाहिए। नमोस्तोचर श्री राकेश जैन असम से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, क्या जैन दर्शन के अनुसार कर्म के बंधन से मुक्ति
संभव है या नहीं? अगर है तो कर्म के बंधन से मुक्ति कैसे होगी? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। जैन दर्शन के अनुसार ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है, कर्मों का क्षय हो सकता है, और कहीं किसी प्रकार से किसी भी दर्शन के अनुसार कर्म की निर्जरा हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले तो ये मान के रखें आप, क्योंकि जब तक आप निर्विकल्प दशा को प्राप्त नहीं होंगे तब तक कर्म की निर्जरा होगी नहीं। और निर्विकल्प दशा जो है, यदि एक भी तिनका के प्रति भी राग बना हुआ है तो वो आपको कर्म का बंध ही कराएगा, आश्रय ही कराएगा, निर्जरा नहीं कराएगा। आपके पास परिग्रह के प्रति ममत्व भाव है, किसी को शरीर से ममत्व भाव है, किसी को वस्त्र से है, किसी को पत्नी से है, किसी को परिवार से है, किसी को अपनी अपनी छोटी छोटी वस्तुओं से है। तो जब ऐसी स्थितियां रहेंगी तो आश्रय बंद होता रहेगा, तो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। दिगंबर निर्गंथ एक अवस्था ऐसी है जो अंदर से भी निर्गंथ और बाहर से भी निर्गंथ, अंदर से भी जो है परिग्रह से रहित है। क्रोध मान माया लोभ कषाय परिग्रह है, मिथ्यात्व परिग्रह है, हास्य आदि कषाय परिग्रह हैं, उनका अभाव हो जाता है अंदर से, और बाहर से किसी प्रकार का आडंबर नहीं। देखो आप क्या है, साधु के पास कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये सामान जो आप देख रहे हो, सिंहासन, ये सब यही छूट जाता है, यही छोड़ देते हैं। जब बाहर विहार करते हैं तो अपने साथ पिछी कमंडल, और ध्यान अवस्था में उस पिछी कमंडल का भी अभाव हो जाता है। इस शरीर के प्रति भी कोई प्रकार का लगाव नहीं होता है, और आत्मा आत्मा में स्थित हो जाती है। और जिस दिन ये पूर्ण आत्मा स्थित हो जाएगी उस दिन मोक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता यदि कोई कर सकता है तो निर्गंथ मुनिराज ही कर सकते हैं, और वही मुनिराज ही अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। अन्य और कहीं किसी प्रकार का उपाय प्राप्त नहीं होता है। अन्य स्थानों पर बाह्य आडंबर बहुत है, अंतरंग कषायें बहुत हैं, और मिथ्यात वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हो पाया। मिथ्यात भरा हुआ है, पर में एकत्व है, पर में ममत्व है, स्वामित्व है, अधिकारित्व है, ऐसा भाव है। ऐसे जीव जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।